कि कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, उसमें जो वैचारिक मंथन चल रहा है, बारी बारी से हम उस पर हमारे पार्टी के मूर्धन्य नेता प्रकाश डालने आएंगे। अभी आपने भूपेश बघेल जी से कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, उस पर प्रकाश डाला था। अब इस देश की महिलाओं की मुखर आवाज, देश के युवाओं की मुखर आवाज, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति की सदस्या यशोमती ठाकुर जी आप लोगों के बीच हैं। हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं, आनंद माधव जी हैं, भूपेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं, हमारी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रकाश मीना जी हैं और ज्ञान जी हैं, अंशुल अभिजीत राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं बगैर समय व्यर्थ किए स्नेहाशीष जी हैं, यशोमती जी से अनुरोध करूंगा कि सीडब्ल्यूसी के संदर्भित विषय पर वे प्रकाश डालें। सभी पत्रकार भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज बिहार के धरती पे, आज सदाकत भवन में आज सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक बड़े पैमाने पे यहाँ पे शुरू है और ये मौके पे शुरू है जब पूरा बिहार जो सत्ताधारी है उन लोगों ने जिस तरीके से बिहार का शोषण किया। यहाँ पे राहुल जी ने आप सभी को बताया कि वोट चोरी का मामला कितना बड़ा है और इलेक्शन कमीशन कैसे असहकार्य रूप में रहता है। आज देश में चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। इसका कारण क्या है, कहाँ नीतियाँ गलत हुई है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ जीएसटी बढ़ाते हैं तो ढोल बजाते हैं और जब राहुल जी संसद में जीएसटी के बारे में बोलते हैं तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ वोट चोरी का मामला जैसे उजागर हुआ वैसे जीएसटी कम करने की बात हुई, क्योंकि ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं सही मायने में चोरी करते हैं हर चीज की। सामान्य इंसान, आम आदमी का शोषण यहाँ पे हो रहा है और बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ी हुई है। यही सारे बातों के ऊपर हमारी सीडब्ल्यूसी में वहाँ पे चर्चा हुई है और एक अलग जोश से, एक अलग मुकाम लेकर, एक उत्साह लेकर आज हम लोग सदाकत भवन में यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप सबसे चर्चा कर रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आम आदमी की भलाई हो और देश सुरक्षित रहे, एकजुट रहे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो झगड़े लगाए जाते हैं वो बंद हो, बेरोजगारी खत्म हो और सही मायने में हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारे जो बड़े ऑफिसेज है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज कहला जाते हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जिनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो डेरा डाले हुए हैं, वो डेरा खत्म हो और आम इंसान को, इस देश को सच्चाई का पता चले और सच्चाई जीते। देखो, ऐसा है, हम लोग, हमारे जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है वहाँ पे इंटरनेशनली कमज़ोर पड़ रहा है, ये वास्तविकता है। हम दिखाते एक है, हो एक रहा है। विस्तार में आप लोगों को डिटेल्स लेटर्स मिल जाएगी, लेकिन आप देखिए पंजाब में ऐसा क्यों हुआ और मीडिया हमारे पास में क्या पहुंचा रही है।
ये बात हमसे ज़्यादा आपको मालूम है। किशनगंज में सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे ग्रैंड लाइंस में, लेकिन हमें वो सीटें नहीं मिली। नहीं, मेरा काम उसके ऊपर बात करना नहीं है। मैं CWC में हूँ और CWC की बात यहाँ पे हुई। जो भी है कृष्णा एलेवेरू जी है और बाकी लोग आपसे बात करेंगे। नहीं, अब हमारे CWC के, हाँ एक मिनट, CWC के संदर्भित विषय पर ही प्रश्न आप लें, ये हम अपेक्षा करें। क्या क्या जो सत्ता में बैठे हुए उनसे है, पूरी सिस्टम खराब कर रहे हैं हर चीज में, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो। क्या शुरू है देश में? सिर्फ दादागिरी शुरू है और तो कुछ नहीं है शुरू। आम आदमी को कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है, ये फैक्ट है। थैंक यू।